जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास पोखरण में 27 फरवरी को होगा। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायुसेना वायु शक्ति 2026 में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर बमबारी का प्रदर्शन किया जाएगा। बॉर्डर इलाकों में दुश्मन के ठिकानों को चुन चुन कर नेस्तनाबूद करने की प्रैक्टिस की जाएगी। वहीं 24 फरवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल, 27 फरवरी को मेन इवेंट का आयोजन होगा। इस युद्धाभ्यास में 77 फाइटर जेट्स और 43 हेलीकॉप्टर्स तैनात रहेंगे। करीब 12,000 किलो गोला बारूद का इस्तेमाल इस दौरान किया जाएगा और कुल 277 आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी होगा। पहली बार 150 किलो का रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी कि आरपीए सार्वजनिक रूप से नजर आएगा। यह आरपीए बाज की तरह घंटों मंडराकर टारगेट मिलते ही उस पर हमला कर देता है। शॉर्ट रेंज लाइटरिंग म्यूनिशन और कॉमिकेज ड्रोन भी इस दौरान दिखाए जाएंगे। काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी कि CUAS की क्षमता का भी प्रदर्शन होगा। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और स्वदेशी हथियारों की संयुक्त ताकत इस युद्धाभ्यास में नजर आएगी। अभ्यास में दुश्मन के ठिकानों का पता लगाकर आर्मी के साथ तालमेल में हवाई हमले होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की भी इस दौरान संभावना है और साफ संदेश, भारत की वायुसेना दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देने की पूरी क्षमता रखती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, युद्धाभ्यास जो होने वाला है उसको लेकर आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय वायुसेना आगामी 27 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपनी मारक क्षमता का जो सबसे बड़ा प्रदर्शन है वो करने जा रही है। इस एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 है वो नाम दिया गया है और इस एक्सरसाइज में जिस तरीके से वायुसेना अपनी तेज, सटीक और निर्णायक कार्रवाई की क्षमता को दुनिया के है वो सामने रखेगी। और सबसे अहम है, मेक इन इंडिया के तहत जितने भी हथियार है वायुसेना के पास उसका है वो प्रदर्शन ये किया जाएगा। बल्कि दुश्मन देशों के लिए कड़ा संदेश भी है कि भारत की सुरक्षा के लिए वायुसेना हर पल तैयार है और जिस तरीके से एयर अभ्यास है वो लगातार है वो करती रहती है, क्योंकि राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर ये जो बमबारी है विस्फोट की जाएगी और बॉर्डर इलाकों में पहली बार आसमान से बाज की तरह हमला करने वाले एयरक्राफ्ट है वो उतरेंगे और लगातार जिस तरीके से फायरिंग करेंगे। क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर इलाके में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से है लगातार एयरफोर्स छोटे छोटे अभ्यास करती रहती थी, लेकिन अब सबसे बड़ा जो अभ्यास इसको युद्धाभ्यास है वो किया जा रहा है और इसके अलावा 277 अत्याधुनिक जो हथियारों का है वो प्रदर्शन भी है वो किया जाएगा। क्योंकि 24 फरवरी को जिस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल होगी और मेन इवेंट है वो 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा और इस दौरान दुश्मन के ठिकानों का पता लगाना, आर्मी की मदद करते हुए हवाई हमले और बमबारी की प्रैक्टिस है वो की जाएगी। क्योंकि सेना ने इस खास युद्धाभ्यास को लेकर है वो लगातार जिस तरीके से है वो तैयारियां है वो कई महीनों से है वो कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से इस तैयारियों को है वो 27 फरवरी को अंजाम दिया जाएगा और एक बार फिर है पोखरण की धरा है वो इन बम के धमाकों से है गूंजयमान है वो हो जाएगी। और इस अभ्यास में बताया जा रहा है कि करीब 12,000 किलो बारूद है वो आसमान से बरसेगा और साथ ही साथ 277 अत्याधुनिक हथियारों का है वो देखने को मिलेंगे। और इस बार 150 किलो का आरपीए यानी रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट भी पहली बार है वो जैसलमेर के आसमान में वो कमाल दिखाएगा। ये हवा में किसी भी बात की तरह कई घंटों तक मंडराता रहता है और टारगेट मिलते ही मिसाइल बनकर है वो उभर कर सामने आता है। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर किस तरीके से भारतीय वायुसेना ने है अपना दम दिखाया था, इसका भी पूरा प्रदर्शन है वो किया जाएगा। और इस बार जिस तरीके से है कई अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी पहली बार है वो किया जाएगा। क्योंकि भविष्य के युद्धों में ड्रोन जैसी जो भूमिका अहम होती है तो भारतीय वायुसेना के बाद जितनी भी ड्रोन की ताकत है और जितनी भी ड्रोन को काउंटर करने की ताकत है उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। और इस प्रदर्शन को देखने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री सहित कई अभ्यास में है वो सम्मिलित है वो हो सकते हैं। क्योंकि एयर ऑपरेशन में रणनीति के नतीजों को बदलने की क्षमता का ये प्रदर्शन है। क्योंकि हर 2.5 या 3 साल में जिस तरीके से एयरफोर्स इतना बड़ा अभ्यास है वो करती है और सबसे जो अहम है वो राफेल का प्रदर्शन भी इस बार % है वो देखा जाएगा। और राफेल के साथ करीब जो जिस तरीके से 120 एयरक्राफ्ट है वो अपना है वो जलवा दिखाएंगे, जिसमें 77 तो फाइटर जेट है और 43 हेलीकॉप्टर है और 8 ट्रांसपोर्ट विमान अपनी है वो ताकत का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें राफेल, सुखोई, तेजस, मिराज और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान है वो शामिल होंगे। इनके साथ ही स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड और हैवी जिस तरीके से हेलीकॉप्टर चिनूक भी अपनी युद्ध कौशल का है वो प्रदर्शन करना जा रहा है। और इस प्रदर्शन को लेकर है वो वायुसेना लगातार
लगातार अपनी विस्तृत रूप से तैयारियां कर रही है और वायुसेना के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी इस ऐतिहासिक वायु शक्ति को लेकर है वो अलर्ट मोड पर है, वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि पाक सीमा पर अवैध सुरक्षा चक्र का लेकर है वो वायुसेना ने नोटम भी जारी कर दिया है। लगातार 24 फरवरी को बिल्कुल सूर्यवीर, और पोखरण की धरती की अगर बात करें तो कई युद्धाभ्यासों का जो है साक्षी पोखरण की धरती रही है और एक और युद्धाभ्यास की साक्षी बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया है और नामजद मामला युवती की ओर से दर्ज कराया गया है। 27 जनवरी की ये पूरी घटना बताई जा रही है और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा से युवती से दुष्कर्म का ये मामला सामने आया। पीड़िता ने थाने में पहुंचकर नामजद मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि पूरी वारदात 27 जनवरी को घटित हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी है। बांसवाड़ा से खबर है, जहां दुष्कर्म का मामला